आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर सावधानी बरती गई, जहां पे पिछले 4 हफ्तों की बढ़त पर रोक लग गई। गौर करने वाली बात यह भी थी कि इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को काफी सजा देते नजर आए जिनके Q2 अर्निंग फेल कर गए एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, और जिसकी वजह से ही तमाम सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला। सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी और उसके स्टॉक्स परफेक्शन पे प्राइस्ड हुए हैं? निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,722, 0.28% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,939, 0.32% नीचे। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,736, 0.13% ऊपर। शुरुआत में रेड फ्लैग ये है कि ज़्यादा बुल्स नज़र नहीं आ रहे हैं फिलहाल के लिए। गौर से देखें तो क्लासिक बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट थीम चल रहा है दलाल स्ट्रीट पर। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो निफ्टी ट्रंप और जी जिनपिंग के पैक की वजह से ज़्यादा बढ़ता नज़र नहीं आया, और दूसरा यूएस फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करने के बाद भी बेंचमार्क निफ्टी में ऑप्टिमिज्म देखने को नहीं मिला। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में 26,107 मार्क के ऊपर ही अब पूरी तरह से तेजी की पुष्टि हो सकती है। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.26% पिछले हफ्ते नीचे रहा, और चिंता का विषय ये रहा कि पिछले 4 हफ्तों की बढ़त पर रोक लग गई। फिर भी निफ्टी अपने 21 डीएमए 25,494, 50 डीएमए 25,155, 100 डीएमए 25,085 मार्क के ऊपर ही व्यापार कर रहा है। निफ्टी का 200 डीएमए अब है 24,327 मार्क पर। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी 4.51% अक्टूबर महीने में ऊपर बढ़ा है, किंतु दूसरी ओर बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर बंद होता नजर आया पूरे हफ्ते के लिए 0.13% से, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द यानी कि 58,577.50 मार्क के करीब देखने को मिला। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए 53,820 मार्क पर है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 4.69% ऊपर बंद हुआ। साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स भी पॉजिटिव बायस के साथ व्यापार करते नजर आए, जहां पे निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 2.13% गेन कर गया और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.70% ऊपर बंद हुआ। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी ऑयल एंड गैस 3.15% ऊपर, निफ्टी मेटल 2.56% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 1.82% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 1.8% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 0.71% ऊपर। वहीं दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स रहे, निफ्टी ऑटो 1.10% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.81% नीचे, निफ्टी आईटी 0.76% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 0.25% नीचे, निफ्टी मीडिया 0.11% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में रेलटेल नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का Q2 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया ₹76 करोड़ पर। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 4.72% ऊपर बंद हुआ ₹76.07 करोड़ पर Q2 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करते हैं ₹72.64 करोड़ से Q2 FY25 के। महानगर गैस लिमिटेड 2.16% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 32.57% नीचे गिरता नजर आया ₹193.37 करोड़ पर Q2 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करते हैं ₹286.78 करोड़ से, जो उसने Q2 FY25 में पोस्ट किया था। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 1.64% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 130.25% सर्ज दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹87.59 करोड़ पर Q2 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करते हैं ₹38.04 करोड़ पर, जो प्रॉफिट उसने दर्ज किया था पिछले साल इसी क्वार्टर में। बंधन बैंक 7.91% से नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट 88% नीचे गिरता नजर आया ₹112 करोड़ पर। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 12% से गिरा। स्विगी 3.52% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 रिजल्ट्स अनुसार नेट लॉस और बढ़ता नजर आया 1092 करोड़ पर। स्विगी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में फिर भी 54.4% का इजाफा देखने को मिला ईयर ऑन ईयर ₹5,561 करोड़ पर Q2 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹3,601 करोड़ पर था। कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रेवेन्यू ₹4,961 करोड़ का दर्ज किया था। मनप्पुरम फाइनेंस 3.73% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 62% डिक्लाइन दर्ज किया है Q2 FY26 के नेट प्रॉफिट में ₹217.3 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹572 करोड़ पर था, और इस गिरावट का मुख्य कारण दिया जा रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट को। आईटीसी 0.85% गेन करता नजर आया Q2 रिजल्ट्स के बाद। नेट प्रॉफिट 2% बढ़ा ₹5,180 करोड़ पर। रेवेन्यू किंतु 2% से नीचे गिरा। सिगरेट बिजनेस 6.6% ऊपर बढ़ा। एफएमसीजी बिजनेस 7% से ऊपर बढ़ा। एग्री बिजनेस 31% नीचे रहा। पेपर बिजनेस 5% ऊपर रहा।
निपॉन लाइफ 5.2% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनुसार 4.2% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला नेट प्रॉफिट में ₹345 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹360 करोड़ पर था। कोरोमंडल इंटरनेशनल 1.78% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 21.3% ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹805.2 करोड़ पर। स्टॉक प्राइस में मुख्य गिरावट इस वजह से देखने को मिली, जहां पे मार्जिन नैरो होता नजर आया 11.9% पर, जो पहले 13% पर था। सिप्ला 5.21% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 3.7% राइज दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹1353.37 करोड़ पर Q2 FY26 में। मार्जिन 25% पर देखने को मिले, जो 26.7% पर थे। वेल्सपन कॉर्पोरेशन 15% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे Q2 नेट प्रॉफिट 53% ऊपर बढ़ता नजर आया ₹439 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 33% ऊपर बढ़ा। इसके साथ साथ कंपनी के यूएस आर्म को $715 मिलियन की पाइपलाइन ऑर्डर्स की ऑर्डर मिली है। कैनरा बैंक 8.98% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज किया है नेट प्रॉफिट में ₹4,774 करोड़ पर Q2 FY26 में। किंतु कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 1.87% की गिरावट देखने को मिली है ₹9,141 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल के इसी क्वार्टर में ₹9,315 करोड़ पर था। नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल 12.48% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट डबल होता नजर आया ₹148.37 करोड़ पर। ईयर ओवर ईयर की बात करें तो ये 152% ऊपर बढ़ा। रेवेन्यू भी 46% से बढ़ा ₹758.42 करोड़ पर, जबकि एबिटा 130% से ऊपर बढ़ा ₹246 करोड़ पर। टीडी पावर सिस्टम्स 20.70% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने ₹60 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया Q2 में। यही आंकड़ा पिछले साल के इसी क्वार्टर में 45.4% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां ये आंकड़ा ₹41.3 करोड़ पर था। रेवेन्यू 452.5 करोड़ पर देखने को मिला, जो 47.7% इंक्रीज हुआ। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹306.4 करोड़ पर था। एनटीपीसी नीचे गिरता नजर आया Q2 रिजल्ट्स के बाद। रेवेन्यू 0.2% से फिर भी ऊपर बढ़ता नजर आया। मार्जिन 28.6% पर देखने को मिला, जो पहले 26.1% पर था। कोल इंडिया 1.37% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 50% गिरावट दर्ज की है Q2 FY26 में, जहां पे ये आंकड़ा ₹4,354 करोड़ पर था। वरुण बेवरेजेस 1.79% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया कि वे शायद अल्कोहल बिजनेस में भी वेंचर आउट करना चाहेंगे। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि कैम्स वोलेटाइल व्यापार करता नजर आया, जब सेबी का प्रपोजल देखने को मिला म्यूचुअल फंड्स को लेकर, जिससे मार्केट्स में कंसर्न्स देखने को मिले। BHEL 14.96% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का Q2 नेट प्रॉफिट ट्रिपल होता नजर आया ₹375 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 14.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया, जहां पर ये आंकड़ा ₹7,511.8 करोड़ पर था। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस 18.08% रैली करता नजर आया, जहां पे कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 30.8% क्लाइम होता नजर आया ₹79.50 करोड़ पर। नेट सेल्स भी 7% से इंक्रीज होते नजर आए ₹1,549.33 करोड़ पर Q2 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q2 FY25 से, अदानी ग्रीन एनर्जी 10.56% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 2 गुना जंप दर्ज किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ₹583 करोड़ पर। कार्डरेट टेक 18.63% ऊपर बढ़ता नजर आया और नया 52 वीक हाई भी कायम किया। कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स के अनुसार नेट प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा बढ़ता नजर आया ₹60 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया ₹193 करोड़ पर। मार्जिन में भी शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिली है 32.88% की इस रिपोर्टेड पीरियड में। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। SBI लाइफ 6.3% ऊपर, JSW स्टील 5.66% ऊपर, टाटा स्टील 4.82% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 4.68% ऊपर, SBI 3.59% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स रहे डॉक्टर रेड्डीज लैब 6.7% नीचे, सिप्ला 5.24% नीचे, बजाज फाइनेंस 4.31% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक 3.88% नीचे, M&M 3.8% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? हमें लगता है कि अगले हफ्ते निफ्टी रिबाउंड प्ले का प्रयास करेगा, जहां पे निफ्टी बुल्स फिर से सत्ता कायम का प्रयास कर सकते हैं, खास करके जहां पे पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट में अच्छी तेजी देखने को मिली। 2 बड़े सवाल। पहले तो क्या निफ्टी और उसके स्टॉक्स पहले ही प्राइस टू परफेक्शन है? दूसरा, क्या रिटर्न ऑफ रिस्क देखने को मिल रहा है? निवेशक फटीग के साइंस दिखा रहे हैं, जहां पे बिलो एक्सपेक्टेशन Q2 कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखने को मिले हैं। इस डैम्पेंड सेंटीमेंट की वजह से दलाल स्ट्रीट रिकॉर्ड हाई से फ्लर्ट करता नजर आ रहा है, जहां पे निवेशकों का कॉन्फिडेंस अर्निंग्स को लेकर क्रैक्स दिखा रहा है। फिर भी हमें लगता है कि माइल्ड अनसर्टेनिटी और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और शायद इसे की जरूरत है फिलहाल बेंचमार्क निफ्टी के लिए।
अगले हफ्ते जो अहम Q2 रिजल्ट्स आने वाले हैं, सोमवार 3 नवंबर को भारतीय एयरटेल, टाइटन पावर ग्रिड, अंबुजा सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, अजंता फार्मा, जेके पेपर। मंगलवार 4 नवंबर को एसबीआई, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडिगो, इंडियन होटल्स, पेटीएम, सुजलॉन एनर्जी, एस्कॉर्ट्स, जीआरएससी। बुधवार 5 नवंबर को सन फार्मा, ग्रासिम, औरबिंदो फार्मा, ब्लू स्टार, डिलीवरी, पिरामल फार्मा, बीईएमएल। गुरुवार 5 नवंबर को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चोलामंडलम फाइनेंस, क्यूमेंस इंडिया, एबीबी, अपोलो हॉस्पिटल्स, लुपिन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एनएचपीसी, यूपीएल, एमसीएक्स, एनसीसी, पेट्रोल। शुक्रवार 6 नवंबर को बजाज ऑटो, हिंडाल्को, डिविस लैब, ट्रेंट, टॉरेंट फार्मा, नाइका, कल्याण ज्वेलर्स, पेट्रोनेट एलएनजी, न्यूलैंड लैब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकल फ्रंट पर हमें लगता है कि निफ्टी 25,450 का सपोर्ट 25,450 का पूरा डिफेंड करने का प्रयास करेगा, जहां पे नया निफ्टी ऑल टाइम हाई अभी भी 26,277.35 मार्क पर है। इसीलिए ऐसे मार्केट्स में अत्यंत सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.